know what to pray. Pray in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो. So मैंने मेरे साथ जो 3 और भाई थे, मैंने उनको बताया कि परमेश्वर ने मुझे मेरे अंदर ये बात डाली कि कोई चर्च के व्यक्ति हैं जिनका एक्सीडेंट होने वाला है और वो बचेंगे नहीं. The other 3 people that were with me, I said, this is what God has told me, that they will not survive. उन्होंने कहा क्या आपको नाम बताया प्रभु ने? मैंने कहा They नहीं, मुझे asked, नहीं has the Lord told you the name? I said, I don't. हमने कहा चलो हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे. I said, let's pray in spirit. So हम सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना We all began to pray in tongues. करीबन आधे घंटे बाद मुझे ऐसा लगा कि वो बर्डन लिफ्ट अप हो गया. About a half hour later, that burden lifted up. उसी समय मुझे नेहा बहन का कॉल आया At that time, Sister Neha called. और उन्होंने कहा कि उनकी कैब का एक्सीडेंट हुआ And और कैब का बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ और किसी भी व्यक्ति को एक खरोंच भी नहीं लगी. And she said their office cab met a very bad accident, but not one person got a scratch. यीशु मसीह ने क्या कहा? What did Jesus say? पतरस Peter, Peter. शैतान ने तो तेरे को मांग लिया है कि तेरा गेहूं की तरह फटके, मगर मैंने 3 बार तेरे लिए प्रार्थना की. Satan had asked for you to swift you like wheat, but I prayed for you 3 times. A praying church is a prevailing church. एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया एक प्रबल कलीसिया है. आप अगर लगातार सुबह शाम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, शैतान आपके बच्चों के विरोध में आता है, पवित्र आत्मा खड़ा हो जाएगा उनके लिए. If you are a person who prays in tongues day and night, if the devil comes against your children, the Holy Spirit will stand for them. परफेक्ट इंटरसेशन आप कर रहे हो. सिद्ध मध्यस्थी. आमीन. और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आपके स्पिरिचुअल सेंसेस इतने शार्प हो जाएंगे. And when you pray in the spirit, your spiritual senses will be sharp. There was a season when I was praying in tongues for almost 12 hours a day. एक ऐसा समय था मैं रोज 12-12 घंटे अन्य भाषा प्रार्थना करता. मैं एक जगह में बैठा था और अचानक से मुझे महसूस हुआ कि आग, जैसे किसी ने तेल, जैसे गरम तेल और आग मिला के मेरे सर पे डाल दी. I was sitting in a place and all of a sudden I felt as if somebody's put fire and oil all over me. और मैं जो काम कर रहा था, मैंने आंखें बंद करी और मैं संवेदनशील हो गया. अचानक मुझे उस व्यक्ति का नाम आया जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है अभी. And I was working and I immediately stopped and became aware of the presence that was on me, and I got the name of the person who was praying for me at that moment. मैंने उनको कॉल किया. I called that person. मैंने क्या आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो? I asked, were you praying for me? उन्होंने कहा पास्टर आपको कैसे पता? They said, Pastor, how do you know? आत्मा में आपके सेंसेस शार्प हो जाएंगे. In the spirit, your senses will be जब आप sharpened. प्रार्थना अन्य भाषा में करते When you रहेंगे, pray in the Holy आप Spirit, एक डेंजरस वेपन बन जाते हैं शैतान के राज्य के. you become a dangerous weapon against the kingdom of darkness. इसीलिए यहाँ पे कितने लोग थे जो फ्राइडे को रात को आए थे? अपना हाथ दिखाइए. How many of you were here Friday night? Praise God. इसीलिए हम ये ऑनलाइन करते हैं This is why we pray all night. कि ताकि साथ में मिलके हम आपकी कैपेसिटी बढ़ा दें. So that together we can increase your capacity. ये कोई रिलीजियस वो नहीं है कि हमें पूरी रात प्रार्थना करनी. It's not a religious thing that we have to pray whole night. Amen. मैं आपको बता रहा हूँ इतनी सारी चीजें. मेरे माता पिता यहाँ पे हैं, वो जानते हैं. एक टाइम ऐसा था जब हर रात को पवित्र आत्मा मुझे 3 बजे उठा देता था और बोलता था अपने परिवार के ऊपर प्रोटेक्शन की प्रार्थना कर. There was a time when Holy Spirit would wake me up every night at 3 and say, pray for protection over your family. So पहले रात ऐसा हुआ, दूसरी रात ऐसा हुआ, First night, second night. चौथी रात मेरी मम्मी का फोन आया. Fourth night my mom called me. और उन्होंने बताया कि हमारे घर पे 10 से 12 लोग तलवार लेकर अंदर आ रहे थे. And she said 10 to 12 sword bearing. उन्होंने हमारे सारे पड़ोसियों का जो दरवाजा है वो बाहर से बंद कर They दिया. had locked our neighbors' houses from outside. और हमारी जो खिड़की है उन्होंने उसका स्क्रू निकाल दिया था और अंदर आ रहे थे. और जैसे ही उन्होंने पापा को देखा, पापा चिल्लाए. वो सारे 10 से 12 लोग थे. वो आए थे इस इंटेंशन से, वो जो गैंग है वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता है. मगर वो भाग गए. क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने पहले से इंटरसेशन किया उनके. They had opened our window and they were stepping in. They saw my dad and they ran away because the Holy Spirit was doing intercession for my family from before. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, When you pray आपकी in tongues, प्रार्थना अनलिमिटेड है. your prayer is unlimited. आपकी प्रार्थना अनलिमिटेड है. Your prayer becomes unlimited. Amen. सो तैयार हैं आप भरने के लिए? Are you ready to be filled? और ध्यान से एक बात सुनिए. And listen to me carefully. कई विश्वासी जो पहले मैं भी सोचता था, I used to think this कहते earlier. हैं हाँ जी दूसरों के लिए प्रार्थना होगी, मैं तो भरा हुआ हूँ जी. Oh, let them pray for other people. I am already filled. मैं तो 1957 में हमें तो Oh, I got filled in 1957. नहीं, आपने No. पानी का पिया था आखिरी बार? What was the last time you drank water? जी 1957 में पानी पिया था जी. If you, I drank water in 1957. 57.
जैसे बिना पानी पिए आप जिंदा नहीं रह सकते, वैसे ही बिना पवित्र आत्मा के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। Just as you cannot survive without drinking water, we cannot survive without the Holy Spirit. बाइबल एक्ट्स 2 में बताती है कि वो भर गए, मगर फिर बाइबल एक्ट्स 4 में कहती है फिर उन्होंने प्रार्थना करी और वो भर गए। फिर बाइबल एक्ट्स 7 में कहती है उन्होंने प्रार्थना करी और वो भर गए। क्यों? क्योंकि ये जो भरना है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमें जिंदगी भर भरते रहना है पवित्र आत्मा से। Acts 2, the Bible says they got filled with the Spirit. Acts 4, the Bible says they got filled with the Spirit again. Acts 7, again they got filled with the Spirit. Why? Because it's a continuous process. We have to keep on filling with the Holy Spirit. एक परमेश्वर के दास कहने थे कि वो बोलते थे कि जब उन्हें लगता था कि आग मेरे जीवन से कम हो रही है, Man of God Kenneth Hagin used to say, when I felt that fire has gone down in my life. और ये आप सब देखो, खुद रियलाइज करो इसको, जब आपका पैशन कम हो रहा है, And you yourselves can realize when your passion is going down, हम सबके साथ होता है, आप कभी we उठे, all face आपका this? आप डिजायर नहीं कर रहा, when you don't have that desire. ये साइन है, This is a sign. टैंक एम्प्टी की तरफ आ रहा है, The tank is going towards empty. ये साइन है This is a sign. कि तेल कम हो रहा है। The oil is going down. भागो कमरे में और अन्य भाषा Run में into your प्रार्थना room करने and लग जाओ, start praying in जब tongues. तक आप उमड़ने ना लग जाओ। Until you start to overflow again. Amen. So अगर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला, If you don't have the baptism of the Holy Spirit, आज का दिन है आप बपतिस्मा लेकर जा रहे हो। today is the day you are getting baptized in the Holy Spirit.